जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी बेहतरीन क्लास में। आज हम करने वाले हैं हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट। हमने संकल्प सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसकी तीसरी क्लास है। तो चलिए जल्दी से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम करने वाले हैं वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए हैं। अभी 2026 में मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी के सभी। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जो किसी भी पक्ष में ना रहे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? निष्पक्ष, तटस्थ या स्वतंत्र या फिर निर्गुणी। जो किसी पक्ष में ना रहे उसे कहते हैं निष्पक्ष, जो किसी पक्ष का ना हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। गबन उपन्यास के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं या फिर अज्ञे हैं। गबन उपन्यास किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अनुव्यय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अनुधन ए होगा या फिर अनधन वय होगा या अनुधन आय होगा या फिर अनुधन आय होगा। अनुव्यय का संधि विच्छेद होता है अनुधन अय, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अन्वय में यण संधि होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी संधि होती है? अन्वय में होती है यण संधि। इस संधि में या, रा, ला, वा ये शब्द आधे होते हैं। इन शब्दों में कोई आधा शब्द लगा होता है ना, तो वहाँ पर यण संधि होती है। ये ट्रिक होती है यण संधि की। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है? बहुत पछताना होता है, हैरान होना, दर्द महसूस करना, चुपचाप चुप रह जाना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब होता है हैरान होना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पत्थर का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? पाहन होगा या उपल होगा या पाषाण होगा या फिर ये सभी। तो पत्थर के ये सभी पर्यायवाची शब्द है, तो हमारा डी आंसर सही होगा, ये सभी। पाहन भी होता है, उपल भी होता है, पाषाण भी होता है, प्रस्तर भी होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो हमारा आंसर डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन के आगे एग्जाम डेट भी लिखिए, यूपीएसआई 14 मार्च 2026। ये सभी क्वेश्चन हमने जो आज कर रहे हैं ना, वो सभी यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है या फिर इम्पोर्टेंट नहीं है। ये यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन है, तो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये आपको यूपी पुलिस और एसएससी-जीडी में भी बहुत मदद करेंगे, तो आपको इस क्लास को ज़रूर देखना चाहिए। अनुराग का सही विलोम शब्द चुनिए। प्रेम होगा, वैराग्य होगा या विराग होगा या फिर द्वेष होगा। अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सभी क्वेश्चन आज के यूपीएसआई से ही लिए हैं। यूपीएसआई में जो पूछे गए थे ना, वही क्वेश्चन है आज के पूरे क्वेश्चन। दशानन में कौन सा समास होगा? दशानन का अर्थ होता है 10 आनन है जिसके, मतलब रावण के ही तो थे ना दशानन। तो जब तीसरे पद की तरफ इशारा होता है वहाँ कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन हमारा सी होगा। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? इसमें तीसरा पद होता है प्रधान। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यूपीएसआई 14 मार्च 2026। शुद्ध शब्द में बताना है, तो आशीर्वाद को ऐसे लिखते हैं, आशीर्वाद। तो ये कौन सा ऑप्शन में सही है? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? रति होगा, शोक होगा, निर्वेद होगा या फिर विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। रति किसका होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। शोक किसका होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है। और विस्मय किसका होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं या प्रेमचंद को कहते हैं, निराला को कहते हैं या फिर माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं।
कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहते हैं। और ये कलम का सिपाही रचना किसने की है? ये रचना अमृत राय ने लिखी है। अमृत राय कौन है? प्रेमचंद के बेटे हैं। इन्होंने अपने पिताजी के ऊपर कलम का सिपाही रचना की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक विलाप करना, गिनकर रोना, या फिर दिखावे के लिए रोना, या फिर बीमार रोना। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुत अधिक विलाप करना। 8 आंसू रोना मतलब बहुत अधिक विलाप करना होता है। और ये क्वेश्चन आपका 15 मार्च 2026 को पूछा गया था यूपीएसआई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, तद्भव समास है, द्वंद्व समास है, या फिर द्विगु समास है। यथाशक्ति का संधि वो समास विग्रह कैसे करेंगे हम? शक्ति के अनुसार, यानी इसमें अथा जो है ना वो उपसर्ग लगाए या फिर अव्यय लगाए, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति, यथासंभव, ये सभी शब्द जो आते हैं वो अव्ययीभाव समास में आते हैं, क्योंकि इनमें शुरुआत में अव्यय लगा होता है और इनका प्रथम पद वो उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य होगा, नाव होगा, युवती होगा, या फिर नदी होगा। तो तरणी का मतलब होता है सूर्य। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। लेकिन यही तरणी यदि इस तरह से लिखा होता ना, जोड़ा है, इसमें बड़ी की मात्रा होती ना, तो ये नाव का हो जाता, ये नाव का पर्यायवाची हो जाता है। लेकिन नाम में यहाँ छुट्टी की मात्रा है ना, तो उसे सूर्य कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? पाली को मानते हैं, या प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। और हिंदी किस भाषा का शब्द है तुमसे पूछे तो इसका आंसर होगा फारसी, क्योंकि फारस के लोगों ने हिंदी शब्द का आविष्कार किया था, क्योंकि वो साकुहा कहते थे, तो सिंधु को हिंदू कहने लगे, फिर हिंदुस्तान कहने लगे, ऐसे ही हिंदी कहने लगे। वैसे ही हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। लेकिन हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अत्यधिक को पहले हम तोड़कर देखते हैं। अत्यधिक को कैसे तोड़ेंगे? अति, धन, अधिक, ऐसे ही तो लिखेंगे तोड़कर। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अति। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और इसे पूछे संधि कौन सी होगी, तो इसमें यण संधि होगी, क्योंकि या, रा, लावा आदि शब्द में कोई यादा वर्ण लगा होता है उनसे पहले, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 16। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? इस क्वेश्चन को आपको बताना है। बेमेल तथा बेढंग होना, या फिर रंग बिरंगा होना, छोटा बड़ा होना, या फिर असंभव कार्य करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेमेल तथा बेढंगा होना। आधा तीतर आधा बटेर मतलब ना तो पूरी तरह से तीतर है, ना ही पूरी तरह से बटेर है, तो बेमेल है, जिसका कोई मेल ना हो, बेढंगा होना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को शब्द समूह कहते हैं, या फिर संयुक्त शब्द कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो वर्णों के जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। यूपीएसआई 15 मार्च 2026 को एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? कठिन काम करना होता है, या फिर बहुत परेशान करना होगा, कर्ज वसूल करना होगा, या फिर मूंग की खेती करना। देखो मुहावरों में यदि मूंग लिखा है ना, तो मूंग वाला तो आंसर होगा नहीं, तो डी को तो पहले ही क्रॉस कर दो। कर्ज वसूल करना भी नहीं होगा। मुहावरे यदि हमने नहीं पढ़े ना, तब भी हम थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो आंसर कर सकते हैं। छाती पर मूंग दलना मतलब किसी को बहुत परेशान करना, तो कहते हैं ना कि तू तो छाती पर मूंग दलने बैठा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऐसे हम मुहावरों को कर सकते हैं। क्वेश्चन 19 को देखते हैं। घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? घृणा जानते हो ना, हम किसी से घिन करते हैं, कितना गंदा है, तो उसका विलोम बताना है। नफरत करना होगा, प्रेम करना, ईर्ष्या, सत्कार। तो घृणा का विलोम होगा प्रेम। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बाकी नफरत तो घृणा के समान नहीं है। ईर्ष्या, सत्कार अलग हो जाएगा। सत्कार में किसी का सम्मान करना होता है।
चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महोधन उत्सव होगा, या फिर महाधन उत्सव होगा, महधन उत्सव होगा, या फिर माधन उत्सव होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और इसमें संधि कौन सी होगी? महाधन उत्सव। इसमें हो जाएगी गुण संधि। कौन सी हो जाएगी? इसमें गुण संधि हो जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की क्लास? इसमें सभी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे थे जो कि यूपीएसआई में पूछे गए हैं। मतलब हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल अलग रखा है, हटके। कोई भी वैसे क्वेश्चन नहीं रखे कि बहुत ज़्यादा ईजी भी रहे हो। पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है तो हमको इनका रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। NRI क्लासेस के नाम से मिल जाएगा आपको। यदि टेलीग्राम पर सर्च में नहीं आता है तो आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर भी लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।